तो सर, हाँ, तो द नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा क्या है अपना क्रिटिकल पॉइंट। देखो क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बिल्कुल स्पेशल अटेंशन होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा में ऑलमोस्ट ऑल सभी क्वेश्चंस में आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स को आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे समझोगे, तो देखो यहाँ फॉर अ रियल फंक्शन, फॉर अ रियल फंक्शन fx, for a real function fx, the set, the set of all points, the set of all points for which, for which, देखो कह रहा है for a real function fx, the set of all points for which fx, f dash x equal to 0, got it beta, f dash x equal to 0. Second point, f dash x does not exist and and also f dash x, sorry, fx does not exist each are called the set of critical points. Each are called the set of critical points. Is that clear beta? यस सर। क्या मैंने बोला कि for a real function fx, the set of all points for which f dash x equal to 0, first point. Second point, f dash x does not exist and fx does not exist, is are called the set of critical points, is called set of critical point. Is that clear? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ, नो सर। है ना। ये दिमाग में रखना है कि अगर मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स लाना है, ये तीनों पॉइंट अपने दिमाग में सेट होना चाहिए बेटा, ये समझ में आ गया। हाँ, हाँ सर। जो भी डेफिनेशन आपने दिया है वो किसके लिए दिया है, इन इट्स डोमेन, है ना। जो भी बात मैंने किया है कि इसकी बात हो रही है कि क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे, वो सारे पॉइंट्स जो होंगे वो उसके डोमेन में होने चाहिए, ये अंडरस्टूड है ना। तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पे एक नोट करके बोल दो बेटा आप, क्रिटिकल पॉइंट्स, critical points are the critical points are the subset of given domain of the function, of the function. Is that clear बेटा, ये समझ में आया क्या आप लोगों को? Critical points are the subset of given domain of the function. Critical points are the subset of given domain of the function. Clear क्या? अब आपको क्रिटिकल पॉइंट समझ में आ गया। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसके हेल्प से क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा एक चीज और बताओ कवल एंड अनगा, कि क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होगा वो क्रिटिकल पॉइंट्स का ही पार्ट हो सकता है क्या, सबसेट हो सकता है? यस इट मे बी, है ना। समटाइम्स ऐसा हो सकता है जो आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट किया है, उसी क्रिटिकल पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी
हो सकता है ना, तो ये भी नोट करके लिख लो, इट मे बी, it may be that there may be some point, it may be that point of inflection it may be that point or points of inflection is a part of critical points। मतलब ये हो सकता है कि आपने जो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट किया है उसमें से कुछ पॉइंट और पॉइंट्स है ना एज ए क्रिटिकल एज ए पॉइंट्स ऑफ इंफ्लेक्शन बिहेव कर सकता है। एम आई राइट? अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ और उसको मैं इसको शॉर्ट आउट कर रहा हूँ। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल मैंने बहुत ही कंसेप्चुअल लिया है, बहुत जगह इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, इसमें सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। देखो मैंने ना y इक्वल टू एफ एक्स कंसिडर किया, इज दैट क्लियर? तो मुझे बताओ यस क्या सर। मैं एफ डैश एक्स ला सकता हूँ क्या यहाँ से? यस, 3x², एम आई राइट? है ना? तो अब मुझे बताओ अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात करूं तो एफ डैश एक्स को क्या पुट कर दूंगा मैं? 0। तो एफ एक्स की वैल्यू मुझे 0 मिलेगी क्या? सिमिलरली अगर आप एफ डबल डैश एक्स भी लगे हाथ फाइंड आउट कर दो तो बेटा इसकी वैल्यू 6x होगी क्या? इज दैट क्लियर? यस सर। क्लियर बेटा, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी? 6x। तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश एक्स एट x इक्वल टू 0? 0। मतलब यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट आपको x इक्वल टू 0 मिल रहा है बेटा, वही एज ए पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन भी बिहेव कर रहा है क्या? नहीं। आप देखो क्योंकि जहां पे हाँ सर। डबल डैश एक्स 0 हो जाएगा उसी को तो आप पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बोल रहे हो। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो तो ये क्यूबिक का कर्व आपको याद होगा सभी को, सिंपल सा नेचर होता है इसका, लाइक दैट। इज दैट क्लियर? यस सर। अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो ये हो गया मेरा x, ये x डैश, y और ये y डैश, ये ओरिजिन और ये कर्व क्या है बेटा आपका? एक्स क्यू है क्या? अब कॉमन सेंस लगाओ कनगा, यहाँ पे थोड़ा दिमाग भी लगाना है, बहुत सारी चीजें हो रही है। सबसे पहले तो ये देखो ये जो x इक्वल टू 0 है उसको आप पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बोल सकते हो क्या? पहला ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पे हाँ सर। इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? क्यों मैंने यस बोला सर कि क्लियर है। x इक्वल टू 0 बेटा पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है? क्योंकि f डबल डैश x की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है? 0, और वो क्रिटिकल पॉइंट भी है, मींस पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट का एक सबसेट होगा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन समझ में आया। अब इसको ग्राफिकली देखते हैं। देखो तो ग्राफ का जो ये नेचर है, ये वाला ये देखो तो कॉनकेव डाउनवर्ड है क्या बेटा? ये देखो, आ रहा है मेरी बात समझ में? हाँ सर, नीचे वाला कॉन्केव डाउनवर्ड। डाउनवर्ड है, मींस यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या रही होगी? नेगेटिव। इज दैट? नेगेटिव। और कर्व का ये पार्ट देखो, कॉन्केव अपवर्ड। कॉनकेव अपवर्ड, ये दिख रहा है आपको? ये क्या दिख रहा है आपको? कॉनकेव अपवर्ड, मींस एफ अपवर्ड। डबल डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रही होगी? ग्रेटर देन। इज दैट ग्रेटर देन क्लियर? 0। ग्रेटर देन 0। यस सर। दैट क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताओ अगर ऐसा हो रहा है तो ये नेचर डायरेक्ट देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मींस कहीं ना कहीं इसने नेचर तो चेंज किया है। मतलब यही हाँ। पॉइंट तो है जहां पे उसने नेचर चेंज किया है, एंड दैट पॉइंट इज इन्फ्लेक्शन कॉल्ड पॉइंट। पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। यस बराबर सर। सुनिए बेटा, पॉइंट ऑफ हाँ। इंफ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन। दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, मींस एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या है?
जीरो है। 0. ये पहला पॉइंट, पहला ऑब्जर्वेशन। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूँ। देखो अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे बेटा आपको मिलता है क्रॉस टेंजेंट। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? क्रॉस टेंजेंट। देखो Cross ये tangent. लाइन दिख रहा है आपको, x इक्वल टू 0 पे इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस टेंजेंट। मतलब पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन पे हमेशा क्या मिलेगा हमें? क्रॉस टेंजेंट। सेकेंड पॉइंट क्या मिलेगा? वी गेट क्रॉस टेंजेंट। क्या हमें मिल रहा है बताओ? कैसा टेंजेंट मिल रहा है? क्रॉस टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। एम आई राइट? Inflection. क्लियर टू यू बेटा? ये जो Yes, रेड sir. कलर की लाइन दिख रही है, ये देखो, ये ना जीरो से पहले तक ये, और जीरो के बाद ये है, और ये पॉइंट तो क्या है? पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं क्रॉस टेंजेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्रॉस Cross टेंजेंट। कैसे मैंने चेक tangent. किया? तो देखो dy बाई dx की वैल्यू 3x² है। मुझे बताओ f डैश x एट जीरो, जीरो होगा, और ये ओरिजिन से जा रहा है क्या? ये लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन क्या हो जाएगा? दिस पे, ये हो जाएगा x इक्वल टू, सॉरी y इक्वल टू 0, दैट इज x एक्सिस। यही होता है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, यही फॉर्मूला है ना, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y इक्वल टू, X1. y इक्वल टू 0 को क्या बोलते हो आप? x एक्सिस। Inflect. X-axis. एग्जाम्पल से हमें बहुत सारी चीजें निकल के आई क्या सामने? भाई जहां पे हमें पॉइंट Yes, ऑफ sir. रिफ्लेक्शन मिलेगा वहां पे हमें क्रॉस टेंजेंट भी Cross मिलेगा, tangent भी है मिलेगा. ना? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल मुझे बोलना चाहिए इससे, है ना? इससे में आपको Yes, sir. पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और इसमें आपको पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। क्रॉस टेंजेंट भी बता दिया आपको, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बता दिया, इक्वेशन ऑफ क्रॉस टेंजेंट क्या है यहाँ पे? y इक्वल टू 0, और ये कर्व y इक्वल टू x क्यों था? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है बेटा तो बताओ आप। नहीं सर, क्लियर है एकदम. क्लियर है? चलो एक और Yes, sir. एग्जांपल और क्लास वाइंड अप करेंगे, और अगली क्लास में आपका मेन टॉपिक क्या स्टार्ट होगा? मैक्सिमा एंड मिनिमा। आज तो बेसिक में Minimum. हो गया वाइंड अप। आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में टाइम निकल गया, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस टॉपिक को समझने के लिए। देखो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। देखो सेकंड एग्जांपल इज सिंपल सा ले लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स। चलेगा? ये समझ में आया आपको? Yes, sir. y इक्वल टू साइन एक्स बड़ा ही सिंपल सा कर्व है जिसको अपन कई बार 11th से बनाते आ रहे हैं। तो मुझे बताओ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू बेटा cos x होगी क्या? तो क्रिटिकल Cos पॉइंट x. क्या होगा? हाँ. एफ डैश एक्स को क्या करोगे? 0 पुट, और x जहां cos x जहां पे 0 होता है उसको आप क्या बोलते हो? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इज दैट क्लियर? एंड बिलोंग्स टू y, दैट इज x की वैल्यू क्या आ गई बेटा बताओ? प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 बाई 2 एंड एटसेट्रा इन आर, है ना? ये हो गया। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी ये जरा बताओ मुझे? एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन Minus एक्स। sin x. इज दैट क्लियर? cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस साइन एक्स। Minus sin x. अब मुझे बताओ अगर मैं बात करूं ओरिजिन पे, किसकी बात करूं मैं? ओरिजिन पे। अगर मैं साइन एक्स की बात करूं, एट साइन एक्स का कर ओरिजिन से जाएगा, एट एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 पे क्या होगी? 0, राइट क्या? तो मैं बोल सकता हूं क्या? देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। Yes, sir. बराबर है क्या? x इक्वल टू 0 बेटा क्या हो जाएगा? जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलेगा?
अब मुझे बताओ साइन एक्स जीरो कहाँ पे होता है? अगर इन जनरल में बात करूं तो मैं x इक्वल टू एन पाई बोल सकता हूँ क्या? n बिलोंग्स टू इंटीजर, इज दैट क्लियर? तो मैंने ये यस देखा सर। कि जब मैंने साइन एक्स का सेकंड डेरिवेटिव लाया उसकी वैल्यू सभी इंटीग्रल पॉइंट पे जीरो हो रहा है, मीन्स वो सभी पॉइंट जहाँ पे साइन एक्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो कैसे बिहेव करेगा? एज ए पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। और अगर वो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है तो वहां पे मुझे बताओ क्रॉस टेंजेंट मिलेगा क्या बेटा? बिल्कुल मिलेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या यहाँ पे इस कर्व के लिए x इक्वल टू एन पाई, n belongs to integer are points of inflection. Is that clear? और सेकेंड पॉइंट क्या बोलोगे? At the point of inflection, at the point of inflection, we get Across tangent. a cross Cross tangent. tangent. Very good. We get a cross tangent. ये समझ में आया? अब ये चीजें हमने मैथमेटिकली तो देख लिया, इसको हम ग्राफिकली भी देख ही लेते हैं। साइन एक्स का कर्व ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग फास्टली। देखो आप यहाँ पे क्लियर है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सपोज कर लो ये y इक्वल टू 1 वाली लाइन और ये y इक्वल टू -1 वाली। तो साइन एक्स का कर्व ऐसा कुछ स्टार्ट होगा, ठीक है? Yes sir. और नीचे डाउनवर्ड भी ऐसा ही कुछ आएगा। लाइक दैट। ये क्लियर है क्या आपको? ये देखो ये ऐसा बना दिया, ये साइन एक्स का कर्व हो गया। नेमिंग कर दो एक्स एक्स डैश, ये ओरिजिन हो गया अपना, और ये y इक्वल टू 1, y y डैश, और ये हो गया आपका π/2, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया आपका -π/2 बेटा, और ये अपना -π। क्लियर है क्या ग्राफ आप लोगों को? ये लाइन को डॉटेड कर दो, ये ग्राफ का पार्ट नहीं है। y इक्वल टू 1 और इसको भी डॉटेड कर दो, ये भी अपने ग्राफ का पार्ट नहीं है। ये कितना हो गया? y इक्वल टू -1। इज दैट क्लियर? -1. अब मुझे बताओ, Yes sir. x इक्वल टू 1 पे क्या मुझे क्रॉस टेंजेंट दिख रहा है? यस, क्योंकि x इक्वल टू 0 तो क्या है अपना पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है। तो देखो तो एक क्रॉस Inflection. आपको दिख रहा होगा जो दोनों ही कर्व को क्रॉस कर रहा है। इज दैट क्लियर? सिमिलरली देखो पाई पे भी आपको एक क्रॉस टेंजेंट दिख रहा होगा, ये देखो, ठीक है? ऐसा सिमिलरली -π पे भी आपको एक क्रॉस टेंजेंट दिख रहा होगा, लाइक दैट। एक मिनट, हाँ, ये ये सभी जो ग्रीन कलर की जो लाइन है बेटा, उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? क्रॉस टेंजेंट, है ना? क्या है ये? क्रॉस टेंजेंट। इज दैट क्लियर? Yes sir. क्रॉस टेंजेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर. और ये भी क्या है बेटा? क्रॉस टेंजेंट। तो आपको आज आज हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया? हमने देखा some basic concept as a prerequisite of maxima and minima, जिसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्केविटी ऑफ अ कर्व, सेकंड पॉइंट हमने देखा पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा? क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस पे बेस्ड एग्जांपल्स भी देखेंगे। अगली क्लास में हम
नेक्स्ट क्लास जो भी होगी अपनी, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। thank you student, please like and subscribe my YouTube channel for the new updates. Thank you, bye.